भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ने कई बार अपना दमखम दुनिया को दिखाया, लेकिन क्या आप जानते हैं इन हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज करा लिया। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में HAL ने रिकॉर्ड रेवेन्यू का तमगा हासिल किया। HAL को 22,700 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व हासिल हुआ। HAL की तरफ से उसे हुए फायदे के बारे में जानकारी दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इस कंपनी के हिस्से में ये फायदा तब आया जब कोरोना वायरस ने दुनिया में त्राही त्राही मचा दी। HAL की ओर से BASE को बताया गया कि कोरोना जैसी घातक महामारी ने कंपनी के एक तो ऑपरेशंस को प्रभावित किया और दूसरा सप्लाई चेन पर भी असर डाला, लेकिन इसके बावजूद लड़ाकू विमान बनाने वाली इस कंपनी ने सफलता का परचम लहराया। अब जब कंपनी ने जबरदस्त सफलता हासिल की तो उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर R माधवन ने इस सफलता का श्रेय सबसे बड़ी डिफेंस डील को दिया, यानी वो डील जो 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए हुई है। इसके साथ ही साथ कैश फ्लो की स्थिति में भी सुधार देखने को मिला है। साथ ही डिफेंस कस्टमर से उसे मिलने वाला बजट भी पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। शायद यही वजह है कि HAL के पास 34,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट है, जिसमें 5,400 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट है। ये 5,400 करोड़ उसे 83 LCA Mk-1A कॉन्ट्रैक्ट के लिए हासिल हुए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में HAL ने कितने हेलीकॉप्टर्स या फिर एयरक्राफ्ट का काम पूरा किया। HAL ने 41 हेलीकॉप्टर्स, 102 नए इंजन, 198 एयरक्राफ्ट और 506 इंजन की ओवरहॉलिंग के काम को पूरा किया। तो वहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इस बार के फाइनेंशियल ईयर की करें तो HAL के फायदे में इस बार 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली। HAL भारत की सबसे बड़ी एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। आपको याद दिला दें कि इसी साल जनवरी महीने में कैबिनेट की रक्षा समिति की ओर से भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस जेट की मंजूरी दी गई है। इस रक्षा समिति के लीडर खुद PM नरेंद्र मोदी हैं और इस जेट की खरीद को मंजूरी IAF की युद्ध क्षमताओं में इजाफे के लिए जरूरी करार दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ HAL जल्द ही भारतीय वायुसेना को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए Mk-1A मार्क जेट तैयार करेगी। अगले 3 साल के अंदर वायुसेना को पहला Mk-1A वेरिएंट एयरक्राफ्ट मिलेगा। साथ ही 2030 तक IAF को बाकी जेट मिल जाएंगे। डील के तहत IAF को 73 Mk-1A फाइटर जेट्स और 10 Mk-1A ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।